जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, भगवान की कृपा व्यक्ति पर कई प्रकार से होती है। कई बार जब आप असहाय जीव जंतुओं की सेवा करते हैं या फिर पूर्व जन्म के प्रारब्ध में आपने कोई कार्य ऐसे किए होते हैं जिनकी वजह से भी ईश्वर की कृपा आप पर होती है और इसी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होते हैं। यह सभी बदलाव सकारात्मक होते हैं, आपके हित के लिए होते हैं और इन बदलावों के कारण आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन से दुख नष्ट हो जाते हैं और आप आध्यात्मिकता की तरफ, एक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने पुण्य को अर्जित करते चले जाते हैं और एक ऐसा समय होता है जिस समय आप भगवान के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान के ऐसे कौन से संकेत हैं जिनकी वजह से आपका व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। अगर आपको भी इस प्रकार के संकेत मिलें तो यकीन मानिए दोस्तों, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। इसका मतलब ईश्वर आपके साथ सदा रहते हैं और वह चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिना उनकी आज्ञा के ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। कई बार कई व्यक्ति कहते हैं कि मैं एक भगत हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ। लेकिन दोस्तों, भगवान स्वयं अपने भगत को चुनते हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आप उनके निकट नहीं जा सकते, आप भजन नहीं कर सकते और जब तक वो नहीं चाहेंगे आप मंदिर नहीं जा सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। तो उन्हीं की कृपा होती है जिस कृपा के बल पर आप अपने आप को कह पाते हैं कि मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार जान सकते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, उनका आशीर्वाद है, ईश्वर हमारे निकट है। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको भगवान की पूजा पाठ से जुड़ी सभी प्रकार की चीज़ें अच्छी लगने लगती है। जैसे आपको भजन सुनना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, कावड़ लाने का आपका मन करना, नवरात्रों में माता के व्रत करना या उनकी चौकी लगाना। इस प्रकार से आपके मन में भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपको भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, शिव महापुराण पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह सब बदलाव ईश्वर की कृपा के कारण ही आपके अंदर आते हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपके मन में एक अलग ही भाव उनके लिए उत्पन्न होने लगता है। जब आप उनकी मूर्ति या उनकी तस्वीर को देखोगे तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिक ही आंसू आने लगेंगे, आपका मन भाव विभोर होने लगेगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे और उन्हीं को निहारने का आपका मन बना रहेगा। आपका मन करेगा कि मैं इन्हीं के चरणों में पड़ा रहूं। ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। अगला संकेत है दोस्तों, ईश्वरीय कृपा के कारण आपके मन में दया, प्रेम, करुणा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आप किसी दुखी व्यक्ति या जीव जंतु को नहीं देख पाते, किसी असहाय व्यक्ति को नहीं देख पाते, किसी पीड़ित या अपंग व्यक्ति को नहीं देख पाते और आप तन मन धन से उसकी मदद करने की कोशिश करते हो। और इस प्रकार के कार्य करने से आपको एक आत्म शांति मिलती है। तो दोस्तों, यह लक्षण उन्हीं व्यक्तियों में होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यह गुण व्यक्ति के अंदर ईश्वर की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान के दर्शन होना। आपको सपने के माध्यम से भगवान की मूर्ति के दर्शन या मंदिर के दर्शन होने लगेंगे। दोस्तों, स्वप्न के माध्यम से देवी देवता के दर्शन होना एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिन्हें भगवान अपने पास, अपने निकट बुलाना चाहते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, पूजा पाठ करते समय आपका ऐसा मन करेगा कि आप पूजा पाठ करते रहें। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मन है दोस्तों, वह पूजा पाठ से उठने का करता ही नहीं। कितना ही समय बीत जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह भी एक संकेत है दोस्तों
ईश्वरीय कृपा का। अगला संकेत है दोस्तों, आप गलत काम, गलत व्यक्तियों, गलत आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इससे आपको एक नफ़रत सी होने लग जाती है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो व्यक्ति चुगली करते हैं, आप उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। आप जब अकेलेपन में होते हो तो आप मन ही मन में विचार करते हो कि मैं कौन हूँ, इस धरती पर मेरे आने का कारण क्या है, क्या मुझे अब करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है। आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आध्यात्मिकता से जुड़े अनेकों सवाल आपके मन में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, जब आप सुबह की पूजा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि फिर से मैं कब पूजा करूंगा। यानी आपको पूजा पाठ करने की बहुत जल्दी लगती है, यानी कि आपको पूजा पाठ बार बार करने का मन करता है। तो दोस्तों यह भी एक संकेत है ईश्वरीय कृपा का। इसके अलावा एक संकेत है दोस्तों, एक विशेष वार होता है, जैसे सोमवार भगवान भोलेनाथ का होता है, मंगलवार हनुमान जी महाराज का होता है। जब आपके इष्ट देव का, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो, तो जब उनका वार आता है तो आपके मन में एक विशेष आनंद की अनुभूति आपको महसूस होती है। आप अलग से ही खुश रहते हैं, आपका मन प्रफुल्लित रहता है। आपको भी नहीं पता होता कि यह सब क्यों हो रहा है, पर जब आपके इष्ट का विशेष दिन होता है तब इस प्रकार की चीज़ आपके साथ होती है। आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं। तो दोस्तों यह भी संकेत भगवान की कृपा का ही संकेत है, जो बताता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, एक विशेष कृपा आपके ऊपर है। अगला संकेत है दोस्तों, धीरे धीरे आपके अंदर जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति है वह खत्म होने लगती है। आप गुस्सा करना बंद कर देते हैं, आपको गुस्सा ही नहीं आता। आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते। उस गुस्से की आग को आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि ईश्वरीय कृपा ऐसी होती है जिससे आपको गुस्सा ही नहीं आता। गुस्सा उन व्यक्तियों को आता है जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं होती, और वह गुस्सा भी बेफिजूल उन्हें आता है किसी बात पर। हाँ दोस्तों, इसके अलावा कभी ऐसा भी होता है कि गलत चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन लोगों से आप दूरियां बना लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, अपना रिश्ता ही उनसे तोड़ देते हैं। तो दोस्तों यह सभी संकेत ईश्वरीय कृपा के ही संकेत है। तो अगर यह सभी संकेत या इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके सर पर है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, तनिक भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।